नमस्कार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग बात कर रहे थे कि एक नर्वस सिस्टम होता है और जो चर्चा चल रही है वो योग पे चल रही है कि योग कैसे किया जाए। तो मन, सांस और शरीर एक साथ जब होने लगेगा तो उसको योग कहा जाता है। तो उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग नर्वस सिस्टम पे पहुँचे थे कि नर्वस सिस्टम है, एक हमारा शरीर है, एक हमारा सांस है। तो नर्वस सिस्टम जब हम एक बात करते हैं तो एक शरीर, बाहर का शरीर भी हो गया, एक हमारे जो बॉडी लिम्स हैं, बॉडी के हिस्से हैं, हाथ है, पाँव है, आँख, कान, ये शरीर के बाहर के हिस्से हैं। और अंदर के हिस्से क्या कहें, आपका हार्ट हो गया, आपका लीवर हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपके जो पेट का हिस्सा है अंदर का, इंटेस्टाइन्स हैं। तो हम लोग मोटी मोटी बातें करते हैं, कोई गहरी वाली बात नहीं, कोई साइंस की एक, ठीक है, एक चीज़ में साइंस रहेगा, लेकिन इतना आपको एक डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना सबको मालूम है कि आपके पास किडनी है, आपके पास हार्ट है, आपके पास लंग्स हैं, है ना। जो अंदर की बॉडी पार्ट्स हैं, ये एक सिस्टम है अंदर का, एक बाहर का सिस्टम है। जो मन है उससे सब चीज़ कनेक्ट है। एक खाना है जो हमारा फूड, भोजन, उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। हम जो सोचते हैं, हम कहते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, बाहर भी पड़ता है, अंदर से ही पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको शायद मालूम होंगी कि हम लोग जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका भाव, जिस भाव से आप खाना खाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव से खाना खाते हैं। ठीक है, हम अगर आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्यों योग पे हम धीरे धीरे एक शरीर पे आ गए, खाने पे आएंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो हम फिर वापस आएंगे शरीर के हिस्से, अंदर बाहर जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव बहुत पड़ता है, खाने का भी पड़ता है। तो पहले हम जो सोच का प्रभाव है, अब जैसे बहुत से लोग हैं, आप जो आजकल आप देख रहे हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम है, आपका इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, पेट की कितनी सारी समस्या हैं। अभी पीछे कोविड हुआ था तो लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ें सारे जो सोच पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसे है। अब फिर वही बात है कि हम पीछे की थोड़ा सा चर्चा करें कि कोविड आया, डॉक्टर ने बोला ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में ठीक है, पोल्यूशन है लेकिन सफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन की कमी हमें अननेचुरल वे से हमें ऑक्सीजन दिया गया, क्योंकि हमारे लंग्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो गए एक टाइम तक, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है उसका फंक्शन करना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, या हमारी सोच जो है वो इतनी गहराई में पहुंच गई, डर इतना गहराई में पहुंच गया कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो गई। सांस लेने में दिक्कत हो गई तो हार्ट को जोर पड़ता है, क्योंकि ये जो अंदर के बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, हार्ट, किडनी और लंग्स, इवन आपका जो पेट है, एक ब्रदर सिस्टर की तरह कनेक्टेड होते हैं। एक सिबलिंग बोल सकते हैं कि भाई बहन, सगे भाई बहन की तरह काम करते हैं। अगर एक पे भी प्रभाव पड़ता है तो धीरे 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 सब पर प्रभाव पड़ना शुरू होगा। जैसे सपोज एक डायबिटीज़ है, अगर किसी को हो गया तो उसको हार्ट पे भी प्रॉब्लम पड़ेगा, धीरे धीरे किडनी में प्रॉब्लम पड़ सकता है, पेट पे प्रॉब्लम करेगा, आपके स्किन पे प्रॉब्लम करेगा। तो आगे चर्चा चलती रहेगी। तो अभी सिर्फ इतना ही कि ब्रदर सिस्टर की तरह काम करते हैं। आपकी सोच आपके हार्ट को इफेक्ट डालती है, आपके ब्रेन को इफेक्ट डालती है, आपके लंग्स को इफेक्ट डालती है, आपकी किडनी को इफेक्ट डालती है, आपके पेट को इफेक्ट डालती है। तो
आपकी सोच, आपका मन। हम बात कर रहे हैं योग की। अगर मन अच्छा है तो चीज़ें अच्छी होने लगेगी। आपका मन अगर बीमार है, मन कुंठित है, मन ओवर थिंकिंग करता है, मन की सोच सही नहीं है, आप गुस्से में हैं, आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, सब सोच है। और ये सोच आपकी किडनी पे इफेक्ट डालेगी, आपके पेट पे इफेक्ट डालेगी। कभी देखा है आपको गुस्सा आ गया तो आपको भूख नहीं लगती, आप टेंशन में हैं, आपका पेट सही नहीं होता, किसी को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे जोर पड़ता है। कितने आजकल प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम। सोच, फूड इफेक्ट डालता है, फूड की चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी हम सोच करते हैं। सोच, मन। तो मन, जो हम योग करते हैं, जब हम योग करने लगते हैं तो आपका मन जो है वो सुधरने लगता है, समझने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो हमारी सोच है, हमारे विचार हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, जो रूटीन क्रियाएं, हम काम जो करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन पे पड़ता है। चोर होता है, चोर, उसका प्रोफेशन चोर है, लेकिन चोरी आप किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हैं। आज हमारे प्रोफेशन में चोरी है, सब नहीं लेकिन एक पार्ट किसी भी प्रोफेशन का, क्योंकि जब प्रोफेशन में डिजायर्स बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, तो आप उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, वो सारा इफेक्ट आपके मन पे पड़ता है, मन से आपके हार्ट पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, पूरे शरीर में पड़ता है, पूरे समाज पे पड़ता है, पूरी फैमिली में पड़ता है। कहाँ? आपकी सोच, आपका मन। हम सभी एक्सक्यूज़ करते हैं कि हम लोग इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ सोच, कि आपकी जो सोच है वो आपके शरीर का निर्माण करती है, अंदर के शरीर का निर्माण करती है। अंदर के शरीर की जो कैपेसिटी है वो हमारी सोच पे डिपेंड करती है, फूड पे भी करती है, फूड पे भी बताएंगे, लेकिन एक मन का प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है। तो आप सोच के देखना कि आप अगर मन से कुंठित हैं, मन से बीमार हैं, मन से ओवर थिंकिंग करते हैं, आप कितना शरीर को खींच लो, कितना जिम जा लो, कितनी योग क्लास शुरू कर दो, अगर आपका मन सही नहीं है, आप कभी भी योग का फ़ायदा, जिम का फ़ायदा, उल्टा हो सकता है कि नुकसान हो, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो योग वाला प्रोसेस नहीं है। तो योग में क्या होता है? मन, सांस और फिर शरीर, मन, सांस और फिर शरीर। बहुत से लोग कहते हैं कि योग और जो हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में या जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है, उसमें शरीर से पहले आता है, फिर सांस आती है, फिर मन लगता है, क्योंकि शरीर यूज़ किया, थक गए तो आपकी सांस फूलती है, सांस फूलती है तो मन आ जाता है, अरे थक गया हूँ। लेकिन योग में क्या है? योग में पहले आपका मन आता है, मन शांत, मन से प्रिपरेशन, फिर सांस को लेते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर को यूज़ करते हैं। तो मन पहले आता है योग में, सांस आती है, शरीर आता है। एक्सरसाइज में शरीर आता है, फिर सांस आती है, फिर मन आता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस चलता है। तो आपने सोचना है कि आप क्या करने जाएंगे, आपको क्या करना है। जिम वाला स्टेज करना है, योग वाला, योग में मन आएगा तो मन सुधार होगा, मन सुधरने लगेगा। मन सुधरने लगेगा जब आप योग करोगे। योग एक रास्ता है, जीवन का एक रास्ता है, सरल रास्ता है। सरल रास्ते से अपनाओगे, सोच के चलोगे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगा, मन पे पड़ेगा। तो आप बीमार होना चाहते हैं या स्वस्थ होना चाहते हैं, क्योंकि योग तो अनलिमिटेड है। इसकी जो एक महत्व है या लाभ है या ये अनंत है। आप कुछ भी पा सकते हैं, वट एवर यू वांट, सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आपका मन
में चोर है और आप योग करना चाहें, शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर योग को योग के रास्ते से समझेंगे, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। ठीक है, योग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरल रास्ता है। योग आप कभी भी कर सकते हो। योग जो आप काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जब मन, सांस और शरीर मिलने लगेगा, कोशिश करने लगेगा, योग होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको याद आएगी मेरी बात कि सांस पे ध्यान दें, जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, एकदम आपका मन सांस पे आएगा, आप वापस आ जाएंगे, मन, सांस और शरीर का एक साथ होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश हो जाएगी, उसको योग बोलते हैं। तो ये एक रास्ता है, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो करते हैं उसका इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ेगा, और आपकी सोच अगर सही नहीं है तो कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई पंडित, कोई मौला, कोई भगवान आपको स्वस्थ नहीं रख पाएगा। स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, यह आप हमेशा याद रखें। तो आप ये सोचें कि जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, मन से मिलेगा, हार्ट पे मिलेगा, ब्रेन से मिल सकता है, शरीर पे मिल सकता है। हमेशा याद रखें, हम जो बात करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका इफेक्ट हमारे पड़ना है, क्योंकि हम जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो समझते हैं, जो देख के समझते हैं, जो सुनते हैं, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप समझें, आप जिस रास्ते पे जाएंगे उसका फल आपको जल्दी या बाद में मिलेगा जरूर। जितने आजकल पूरे संसार में प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, सिर्फ खाने से नहीं बढ़ रही, हमारे सोच, हमारे विचार, जो आसपास घटित होता है, हम उनसे इंस्पायर होकर जो हम रास्ता चुनते हैं या इख्तियार करते हैं, उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा। आप उसके लिए आप कितने एक्सक्यूज़ करें, कितने बहाने बनाएं, कितने तर्क दें, कोई मायने नहीं रखता। आपको जो भुगतना है, आपको जो सहना है, वो आपको सहना है। तो ये एक रास्ता है, योग का एक रास्ता है, इसको समझना जरूरी है। और योग एक साइंस है, एक मैथ्स है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सब कुछ आपके हाथ में, आपको जो मिलना है वो आपके हाथ में। एक ईश्वर है, आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नाम दें उसको, कहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, ये मेरी किस्मत है, एक सरप्राइज, अच्छा या बुरा, वो भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहें, अच्छे फल के लिए। खुश ना हो कि मैंने किया तो मुझे मिल गया, बुरा है, ईश्वर ना करे सबके लिए बुरा हो, सबके लिए अच्छा हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिनको हम टाइम पर रोक सकते हैं, या उसको रोकने के लिए अपने मन को, अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं। और रास्ता कौन सा है? योग। योग क्या है? मन, सांस और शरीर के साथ जो भी काम किया गया वो आपको फल देगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लहज़ों में, सरल भाषा में आप तक पहुँचे और आप योग को समझें। अगर आप योग को समझेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आप चीज़ों को समझेंगे। आप को करने से पहले आप समझें कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और इसका फल मुझे मिलेगा। या तो आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जो मन का जो काम है वो जब करते हैं उसका इफेक्ट तो होता है, इसके आगे आगे हम और हमें क्या क्या मिलता है और योग का कैसे रास्ता सरल बनता चला जाता है। तो आप अगले वीडियो तक इंतज़ार करें, स्वस्थ रहें। अगर कुछ समझ में आए तो उस पर विचार करें, अपना ख्याल रखें, अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें समझें।
एक भेड़ चाल में ना भागें, ये ना कहें कि दुनिया कर रही है या मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये मत सोचें। आगे के लिए हम फिर चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्ते। सभी का भला हो। बी हैप्पी।